हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। क्लास 12 रेनबो बुक का लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहाँ प्रारंभ करने वाले हैं। क्लास 12 नेम ऑफ द चैप्टर इज on the face of it। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिसएबिलिटी What disability did Mr. Lamb suffer from? Did Mr. Lamb suffer from? How did he overcome his feeling of loneliness and alienation? डियर स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि मिस्टर लैम्ब, दो व्यक्ति होते हैं इसमें, एंड बोथ आर handicapped, both are disabled person. Derry is also a disabled boy, मानसिक रूप से भी डिसेबल है वो। फिजिकल तो उसका केवल चेहरा तेजाब से जला हुआ था, लेकिन मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ नहीं होता है। वो एकाकीपन की भावना से गुजरता है, हीन भावना से गुजरता है। चलिए इसका यहाँ आंसर लिखते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वह कौन सी भावना से ग्रस्त था, कौन सी डिसेबिलिटी से ग्रस्त था। उसकी टांग थी वो टूटी हुई थी, लोहे की चादर, टिन लैग थी उसकी, क्योंकि युद्ध करते समय उसकी वो टांग युद्ध में उड़ गई थी, विस्फोट में उड़ गई थी। इस वजह से यहां ये डिसेबिलिटी उसके अंदर होती है। और मिस्टर लैम्ब के बाद डेरी की डिसेबिलिटी क्या होती है? उसका चेहरा तेजाब से जला रहता है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज Mr. Lamb lost his one of his legs in the war। युद्ध में उसकी टांग थी वो खो गई थी। Now he lives with a tin leg। He lives alone in a house with garden।
बगीचे के साथ वाले एक घर में अब वो रहता है। ही ट्राइज, अब ये दूसरा प्रश्न बनता है, ही ट्राइज टू ओवरकम हिज फीलिंग ऑफ loneliness and alienation by watching, listening and thinking। वह अपनी एकाकीपन की भावना को देखते हुए, नजर रखते हुए, सोचते हुए दूर करने की कोशिश करता है। He loves natural light and darkness, वो प्राकृतिक अंधेरे को और उजाले को पसंद करता है। He listens to the bees and the birds, वह पक्षियों को और मधुमक्खियों को सुनता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वॉज मिस्टर लैम मिस्टर लैम्ब कैसे फ्रेंडली विद किड्स डेस्पाइट देयर टीचिंग despite their teasing him about his leg। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, हाउ वॉज मिस्टर लैम फ्रेंडली, श्रीमान लैम कैसे मित्रवत व्यवहार करता है विद किड्स बच्चों के साथ, डेस्पाइट देयर टीचिंग हिम अबाउट हिज लेग्स, उसकी टांग के बारे में उसको टीच माने परेशान करने के बावजूद भी ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन। तो वो फ्रेंडली रहता है, छोटे छोटे बच्चे उसको लैमी लैम कहते हैं, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी माइंड नहीं करता है, परेशान नहीं होता है इस चीज़ से। और दूसरी बात यह है कि छोटे बच्चे वहाँ आते हैं, उससे टॉफ़ी ले जाते हैं, वो शहद से टॉफ़ी बनाता है। लिखिए, चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे teased Mr. Lamb about his broken leg by calling him, उसे पुकारते हुए, क्या पुकारते हुए, लैमी लैम्ब पुकारते हुए। क्या कहते हैं उससे,
लैमी लैम्ब कहते हैं। He did not mind it. वह इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता था। He kept the door open for them. He was friendly with them. वह उनके साथ मित्रवत था। फ्रेंडली मीन्स मित्रवत, मित्र जैसा व्यवहार करने वाला था। He gave them toffees, apples, pears, etc. इत्यादि। उसके बावजूद भी वो उनके प्रति मित्रवत था। ये पूछ रहा कैसे मित्रवत था। ऐसे मित्रवत था, उनको वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करवाता था जो चीज़ें उन बच्चों को आवश्यक थी। उन बच्चों को वो बिल्कुल ऐसा नहीं मानता था कि ये बच्चे किसी प्रकार से उसके प्रति गलत हैं। ये बच्चे हैं, जो सोच रहे हैं वो भी ठीक है। ओके डियर्स, चलिए इनका मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन करवा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिसएबिलिटी, कौन सी डिसएबिलिटी माने असमर्थता, डिड मिस्टर लैम्ब सफ़र, श्रीमान लैम्ब पीड़ित था, फ्रॉम, किस असमर्थता से पीड़ित था। हाउ डिड ही ओवरकम हिज फीलिंग, कैसे उसने दूर किया या करता था हिज फीलिंग, अपनी भावना ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन की, एंड एलाइनेशन, और हीन भावना की। मिस्टर लैम्ब लॉस्ट, श्रीमान लैम्ब ने खो दिया था वन ऑफ हिज लेग्स, अपनी एक टांग, वन ऑफ हिज लेग्स, अपनी टांगों में से एक खो दी थी इन द वार, युद्ध में। नाउ अब ही लिव्स, वह रहता है विद ए टिनी लेग, विद ए टिन लेग, एक लोहे की चादर की टांग के साथ। ही लिव्स अलोन, वह अकेला रहता है। इन ए हाउस, एक घर में, विद गार्डन, बगीचे के साथ। ही ट्राइज, वह कोशिश करता है, टू ओवरकम, दूर करने की, हिज फीलिंग, अपनी भावना, ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन की, एंड एलाइनेशन, और हीन भावना की, बाई वॉचिंग, नज़र रखते हुए, लिसनिंग, सुनते हुए, एंड थिंकिंग, सोचते हुए। ही लव्स, वह पसंद करता है, नेचुरल लाइट माने प्राकृतिक लाइट माने उजाला, एंड डार्कनेस, और अंधेरा पसंद करता है। ही लिसन्स, वह सुनता है, टू द बीज, मधुमक्खियों को, एंड द बर्ड्स, और पक्षियों को। मधुमक्खी भिनभिनाती हैं, वो उसको भी कहता है कि ये गीत गा रही हैं, और पक्षियों को भी वो ऐसा ही सोचता है। हाउ वॉज मिस्टर लैम्ब फ्रेंडली, श्रीमान लैम्ब कैसे मित्रवत था, विद किड्स, बच्चों के साथ, डेस्पाइट देयर टीजिंग, उनके सताने के बावजूद भी, हिम, उसे, अबाउट हिज लेग, उसकी टांग के बारे में। छोटे छोटे बच्चे मिस्टर लैम्ब को सताते हैं, परेशान करते हैं उसकी टांग के बारे में, फिर भी वो उनके साथ मित्रवत रहता है। कैसे? चिल्ड्रन टीज्ड, बच्चे सताते थे, परेशान करते थे मिस्टर लैम्ब को, अबाउट इज ब्रोकन लेग, उसकी टूटी टांग के बारे में, बाई कॉलिंग, पुकारते हुए, हिम, उसे, लैमी लैम्ब, क्या पुकारते हुए? लैमी लैम्ब का मतलब लंगड़ा लैम्ब पुकारते हुए। ही डिड नॉट माइंड, उसने ध्यान नहीं दिया था, इट, इस बात पर, या इस बात पर वो ध्यान नहीं देता था। ही केप्ट द डोर, वह रखता था, द डोर, दरवाजे को, ओपन, खुला हुआ, फॉर देम, उनके लिए, किनके लिए? छोटे छोटे बच्चों के लिए। ही वॉज फ्रेंडली, वह मित्रवत था, विद देम, उन बच्चों के साथ। ही गेव देम, वह उनको देता था, टॉफीज माने टॉफ़ी, एप्पल, सेब, पियर्स, नाशपाती, ETC इत्यादि। ये वो चीज़ें थी जिन चीज़ों को वो उन बच्चों के लिए देता था। चलिए
आप इनको दोनों क्वेश्चंस को कॉपी कर सकते हो। मैं इनको मिटाता हूँ और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके डियर्स, क्वेश्चन नंबर 3, why does Derry come back? Why does Derry come back? Derry क्यों वापस आता है to Mr. Lamb's house? To Mr. Lamb's, श्रीमान लैम्ब के हाउस माने घर में। ओके डियर्स, अथवा में क्वेश्चन और है, वॉट इज इट, वो क्या है, दैट ड्रॉज डेरी टुवार्ड्स मिस्टर लैम्ब, ये क्या है जो डेरी को मिस्टर लैम्ब की ओर खींचता है, इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, आंसर आपको लिखना है। Derry sees that Mr. Lamb is quite different from others, मिस्टर लैम्ब दूसरों से बिल्कुल भिन्न था। मिस्टर लैम्ब expresses no feeling of repulsion on seeing his burnt face, उसके जले हुए चेहरे को देखकर वो कोई भी घृणा की भावना नहीं दर्शाता है। He talks to him like a friend, वह उससे एक मित्र की तरह बात करता है। He welcomes him to his garden
ही ट्राइज टू ओवरकम क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन तो इसमें समाप्त हो चुके हैं। छोटे वाले क्वेश्चन जो हैं अब आप एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा और लिख लीजिए इसमें से। What happens to Mr. Lamb? मिस्टर लैम्ब के साथ क्या घटना घटित होती है इन द एंड, अंत में। अंत में श्रीमान लैम्ब के साथ क्या घटना घटित होती है। प्यारे बच्चों, अंत में श्रीमान लैम्ब, मिस्टर लैम्ब होता है, वो क्या करता है, सेब तोड़ने की कोशिश करता है नशेनी पर चढ़ करके। उसकी टांग तो टूटी हुई थी ही, वो अपना बैलेंस नहीं संभाल पाता है और वो गिर जाता है और मर जाता है। लिखिए, मिस्टर लैम्ब puts a ladder against the branch of an apple tree। एक सेब के पेड़ के जो डाली से वो एक लैडर, एक नशेनी को लगाता है और क्या करता है, वो सेब तोड़ने की कोशिश करता है। He tries to pluck एप्पल्स, वह सेब तोड़ने की कोशिश करता है। Suddenly his ladder falls back। अचानक उसकी नशेनी पीछे गिर जाती है। He falls with the ladder, वह नशेनी के साथ गिर जाता है। And dies, और मर जाता है। ये आपका यहाँ क्वेश्चन है इस तरीके का। चलिए, आपके यहाँ एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप का एक्स्ट्रा भी हो गया है। कल की क्लास में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से होंगे। वाई डज डैडी कम बैक, डैडी वापस क्यों आता है टू मिस्टर लैम्ब्स हाउस, श्रीमान लैम्ब के घर। वॉट इज इट, ये क्या है, दैट ड्रॉ, जो खींचता है डैडी को टूवार्ड्स मिस्टर लैम्ब, श्रीमान लैम्ब की ओर, इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, उस स्वयं के बावजूद। डैडी सीज, डैडी देखता है दैट कि मिस्टर लैम्ब इज क्वाइट डिफरेंट पर्सन, मिस्टर लैम्ब बिल्कुल ही भिन्न प्रकार का व्यक्ति है। मिस्टर लैम्ब एक्सप्रेसेस, श्रीमान लैम्ब व्यक्त करता है, नो फीलिंग, कोई भावना नहीं, ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब क्या होता है बच्चों, घृणा। घृणा की कोई भावना वो नहीं दर्शाता है। ऑन सीइंग, देखने पर, हिज बर्न्ड फेस, उसके जले हुए चेहरे को। उसका चेहरा कैसा होता है, जला हुआ होता है। जले हुए चेहरे को देखकर उसके अंदर कोई भी घृणा की भावना नहीं आती है। ही टॉक्स टू हिम, वह उससे बात करता है, लाइक ए फ्रेंड, किसकी तरह, मित्र की तरह। ऐसे जैसे मित्र बात करते हैं, बिना घृणा के, विदाउट रिपल्सन के, बिना हेट के, उसके चेहरे को देख करके कोई भी घृणा की भावना नहीं दर्शाता है। ऐसे ही वेलकम्स, मिस्टर लैम्ब स्वागत करता है हम उसका, टू हिज गार्डन, उसके बगीचे में। ही ट्राइज, मिस्टर लैम्ब कोशिश करता है,
टू ओवरकम दूर करने की, डेरीज फीलिंग डेरी की भावना, ऑफ लोनलीनेस माने अकेलेपन की। डेरी की अकेलेपन की जो भावना होती है, एकाकीपन की जो भावना होती है, उन भावनाओं को वो दूर करने की कोशिश करता है। व्हाट हैपन्स क्या घटना घटित होती है टू मिस्टर लैम्ब श्रीमान लैम्ब के साथ इन द एंड अंत में। मिस्टर लैम्ब पुट्स मिस्टर लैम्ब लगाता है ए लैडर एक नसेनी अगेंस्ट द ब्रांच मन शाखा पर ऑफ एन एप्पल ट्री एक सेब के पेड़ की शाखा पर क्या लगा देता है वो नसेनी लगा देता है। ही ट्राइज और वह कोशिश करता है टू प्लक तोड़ने की एप्पल्स क्या सेब तोड़ने की कोशिश करता है वो। सडनली अचानक से हिज लैडर उसकी नसेनी फाल्स माने गिर जाती है बैकमन पीछे की ओर, नसेनी पीछे की ओर गिर जाती है। ही फॉल्स वह गिर जाता है विद द लैडर इस नसेनी के साथ एंड डाइज और मर जाता है। अंत में ये घटना उसके साथ घटित होती है। डियर स्टूडेंट्स आप इसको कॉपी कर सकते हो बाय पॉजिंग द वीडियो। यू कैन कॉपी द सेंटेंस और द क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड माई डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कल के क्लास में आपका ये समाप्त हो जाएगा, किताब भी और आपका क्या कहते हैं चैप्टर भी, दोनों ही कंप्लीट हो चुके होंगे। ओके डियर्स, चलिए मैं इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। आपके उज्ज्वल की कामना करता हूँ। जल्दी ही सूर्य उदय हो रहा है, यानी कि स्कूल भी आपके अब खुलेंगे नेक्स्ट मंथ से, बिल्कुल 12th क्लास के जो स्कूल हैं वो बिल्कुल खुलेंगे। डू नॉट वरी माई डियर्स, कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन स्टडिंग, फाइटिंग ऑन विद योर ओन बैटरी। अपनी स्वयं की ताकत से लड़ते रहो, दूसरे पर निर्भर मत रहिए, अपनी खुद की मेहनत कीजिए। एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एनीथिंग अबाउट योर सिलेबस through this channel, so you can subscribe this channel, you can share this video to your relatives and to your friends also. Thank you.